राजस्थान का भौतिक विभाग के बारे में जानते हैं। राजस्थान को भौतिक विभाग के हिसाब से किस तरीके से बांटा गया, ये सारा इस वीडियो में देखते हैं और इसमें से सवाल अवश्य आते हैं। लास्ट तक इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक भी आएंगी, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखना है और एक बार देखने पर आपको याद हो जाएगा, ये पक्की बात है। देखो क्या है यहाँ पर, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के भौतिक विभाग को कितने भागों में बांटा गया? 7 भागों में बांटा गया। मिश्रा जी की जो पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल। अब बात करते हैं 7 भाग कौन कौन से हैं, जिसमें से पश्चिमी शुष्क प्रदेश आता है, फिर आता है अर्ध शुष्क आता है, नहरी क्षेत्र, फिर चौथा आता है अरावली प्रदेश आता है, फिर चंबल भीड़ आता है, छठा नंबर पे पूर्वी कृषि प्रदेश आता है और 7 नंबर पे दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश आता है। मुख्यतः राजस्थान को भौतिक विभाग 4 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः आप और हम अध्ययन करेंगे तो मुख्यतः कौन कौन से हैं उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ये आता है पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। क्या आता है? पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश आता है। दूसरे नंबर पे बात करें तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र आता है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र आता है। और तीसरे पे बात करें तो पूर्वी मैदान आता है और चौथे पे बात करें तो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी या हाड़ौती पठार आता है, हाड़ौती पठार आता है। तो याद रह जाएगा 4 मुख्य भाग हैं। पहला भाग कौन सा आया? पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, दूसरा आया अरावली पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा आया पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिण पूर्वी या हाड़ौती पठार है, हाड़ौती पठार है। तो जान लेते हैं सबसे पहले हम पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को जानते हैं, जो कहां से कहां तक स्थित है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी से 30 मिनट यहाँ पर बात करें 30 डिग्री 12 मिनट पर स्थित है। तो दोबारा से सुनना, पश्चिमी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है। अब यहाँ पर बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थल में कौन कौन से जिले आते हैं। पश्चिमी मरुस्थल में कौन कौन से जिले आते हैं? गहना जो बाजे जापा बीकी शेखावाटी, गहना जो बाजे, गहना जो बाजे जापा बीकी शेखावाटी। तो यहाँ पर ये 12 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? पश्चिमी मरुस्थल में 12 जिले आते हैं और इनमें भी 2 भाग किए गए हैं। एक तो पूर्ण रूप से मरुस्थलीय और एक होते हैं अर्ध मरुस्थलीय। एक तो पूर्ण रूप से मरुस्थलीय और एक है अर्ध मरुस्थलीय। तो पूर्ण रूप से मरुस्थलीय कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर ग फॉर गंगानगर, है फॉर हनुमानगढ़, जो फॉर जोधपुर, बा फॉर बाड़मेर, जय फॉर जैसलमेर और बी फॉर बीकानेर। ये आते हैं पूर्ण मरुस्थल में। पूर्ण मरुस्थल में कौन कौन से आते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। जबकि अर्ध मरुस्थलीय जिले कौन कौन से हैं? अर्ध मरुस्थलीय जिले कौन कौन से हैं? नागौर, जालोर, पाली और शेखावाटी के 3 क्षेत्र। शेखावाटी में कौन कौन से आते हैं? सिकरे, चूरू, झुंझुनू। ये किस में आते हैं? अर्ध मरुस्थलीय में आते हैं, अर्ध मरुस्थलीय। तो याद रह जाएगा पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में कुल कितने जिले आते हैं? 12। 6 पूर्ण रूप से मरुस्थलीय और 6 अर्ध मरुस्थलीय के रूप में आते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम जो मरुस्थल प्रदेश है, यहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं। क्या है? खारे पानी की झीलें पाई जाती है। क्या पाई जाती है?
खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झील समुद्र का अवशेष को बताती है। किसको अवशेष बताती है? यहाँ पर पहले कोई समुद्र होगा, कोई ना कोई समुद्र होगा, यह अवशेष बताती है खारे पानी की झीलें। और जो ये है जो टेथी सागर का अवशेष मानी जाती है। खारे पानी झील किसकी मानी जाती है? टेथी सागर के अवशेष मानी जाती है। और किस समय की है? टर्सी काल की। टर्सी काल, टर्सी काल। तो भारत में स्थित मरुस्थल का 62% क्षेत्र राजस्थान में विद्यमान है। भारत में स्थित जो मरुस्थल है ना, उसका 62% किसमें है? राजस्थान में है। कितना है? 62% राजस्थान में है। अब यहां से विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है राजस्थान में। और उपोषण दृष्टि से देखते हैं तो 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है राजस्थान में। जो राजस्थान का जो मरुस्थल है, जो विश्व का तो कौन सा है? 17वां सबसे बड़ा है। और उपोषण की दृष्टि से देखा जाता है तो 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब इसी में जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में क्या है? देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक है। देश में कितने? 142 डेजर्ट ब्लॉक है, जिनमें से 85 राजस्थान में स्थित है। 142 में कितने? 85 डेजर्ट ब्लॉक कहां पर है? राजस्थान में है। जिसमें डीपीपी कार्यक्रम चला हुआ है। मरुस्थल को रोकने के लिए कौन सा कार्यक्रम चला हुआ है? डीडीपी कार्यक्रम चला हुआ है। अब देखो, ये जो पश्चिमी मरुस्थल है, ये कहां से? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। कहां है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, यानी कि 640 किलोमीटर लंबा मरुस्थल है। कितना भाई? उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व तक आता है और 640 किलोमीटर लंबा मरुस्थल है ये राजस्थान में। अब देखिए सर, दक्षिण पश्चिम से पश्चिम से पूरब 300 किलोमीटर चौड़ा है। भाई पश्चिम से पूरब की जब बात करते हैं तो कितने किलोमीटर चौड़ा है ये? 300 किलोमीटर। लगभग बात करें 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में आके फैला हुआ है। कितना है? वर्ग किलोमीटर में आके फैला हुआ है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में आके फैला हुआ है। कौन? मरुस्थल प्रदेश। अब बात करते हैं इस मरुस्थल प्रदेश में कितनी % जनसंख्या रहती है। मरुस्थल तो है 62% है, लेकिन जनसंख्या कितनी रहती है? 40% जनसंख्या रहती है। कितनी रहती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। जो पश्चिमी मरुस्थल है, इसकी एक मुख्य नदी है जिसका नाम है लूनी। क्या नाम है? लूनी। लूनी कहां से निकलती है? नाग पहाड़ से निकलती है। कहां से निकलती है? नाग पहाड़ से निकल करके अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और गोविंदगढ़ के पास आती है। और वहां पर एक नदी सरस्वती और आती है, उन दोनों का मिलन होता है। और मिलन होने के बाद में ये आती है तो बाड़मेर में इसका नाम लूनी यानी कि लवणवती के नाम से जाना जाता है। और उस गोविंद सागर जो स्थान है उसके बाद में इसका नाम क्या पड़ जाता है? लूनी पड़ जाता है। और इसी लूनी नदी को कालिदास जी ने अंतः सलीला के नाम से कहा है। और ये लूनी नदी है, लूनी नदी 6 जिलों में बहती है। लूनी, चंबल, बनास, ये राजस्थान की 3 ऐसी नदियां हैं जो कितने 6 जिलों में से बह करके निकलती हैं। अब लूनी नदी है जो कच्छ के रण में गिरती है। कहां पर गिरती है? कच्छ का रण कहां पर पड़ता है? गुजरात में। कहां पर पड़ता है? गुजरात में। भाई नाग पहाड़ से निकल करके आई, कच्छ के रण में गिर गई। कच्छ के रण में गिर गई। यदि लूनी नदी के बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी है तो नदी वाला पार्ट अवश्य देखना है। अब है उत्तर पूर्व दिशा में बहकर ये नदी उत्तर और पूर्व में, पहले उत्तर में बह करके पूर्व में आती है, पूर्व में बह करके दक्षिण पश्चिम में बहती है। दक्षिण पश्चिम में बहती है। जो लूनी नदी है उत्तर पूर्व दिशा में बहकर दक्षिण पश्चिम में बहती है। विश्व में सबसे घनी आबादी वाला
मरुस्थल है। विश्व में सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? राजस्थान का ही है। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? राजस्थान का। जो पश्चिमी मरुस्थल है ना, ये सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और इस मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? थली के नाम से जाना जाता है। और थली का संबंध कहाँ है? चूरू में है। थली का संबंध चूरू में है। यह मरुस्थल जो पश्चिमी मरुस्थल है, ग्रेट पेलियो आर्टिक अफ्रीका मरुस्थल का ही पूर्वी भाग है। किसका भाग है ये पश्चिमी मरुस्थल? यह मरुस्थल ग्रेट पेलियो आर्टिक अफ्रीका मरुस्थल का ही पूर्व भाग है, पूर्वी भाग है ये। और थार मरुस्थल के 4 उपभौतिक प्रदेश है। थार मरुस्थल के कितने भौतिक प्रदेश है? 4। कौन कौन से हैं? महान मरुभूमि है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा के किनारे किनारे जो बसे हुए जिले हैं ना, वो किस में आते हैं? महान मरुभूमि में आते हैं। महान मरुभूमि में आते हैं। और कच्छ से लेकर के पंजाब तक का है ये जो महान मरुभूमि। कहां से कहां तक है? कच्छ गुजरात से लेकर के पंजाब तक का जो क्षेत्र है ना, वो क्या कहलाता है? महान मरुभूमि के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं, बालू का स्तूपों से ढका हुआ है। इसमें बालू का स्तूप बहुत पाए जाते हैं। किसमें? महान मरुभूमि में। महान मरुभूमि में। सहारा में ऐसे मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? इर्ग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इर्ग के नाम से जाना जाता है। यह राज्य का शुष्कतम भाग है, सबसे सूखा भाग है। कौन सा? महान मरुभूमि ये राज्य का सबसे सूखा भाग है। और दूसरे नंबर पे महान मरुभूमि के बाद में आता है यानी कि चट्टानी मरुस्थल। चट्टानी मरुस्थल कहाँ कहाँ पाया जाता है? बाड़मेर, जैसलमेर, पोखरण, रामगढ़ और बीकानेर के मध्य में जो स्थित है उसको किस नाम से जाना जाता है? चट्टानी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और इसमें सहारा में इसे हमादा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हमादा। किसके नाम से? हमादा। देखो, महान मरुभूमि में तो इर्ग कहा जाता है, जबकि चट्टानी मरुस्थल को क्या कहा जाता है? सहारा में हमादा के नाम से जाना जाता है। ये बालू का मुक्त प्रदेश होता है। क्या होता है? बालू का मुक्त। जबकि महान मरुभूमि है, बालू का युक्त है। और जब ये चट्टानी मरुस्थल है, इसमें चट्टाने हैं, तो इस कारण से इस बालू का मुक्त होगा। अब तीसरे नंबर पे आता है पथरीला मरुस्थल जो जैसलमेर, रुद्रवा व रामगढ़ के मध्य है। और इसे सहारा में किस नाम से जाना जाता है? रेत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रेत के नाम से जाना जाता है। अब चौथे नंबर पे आता है लघु मरुस्थल जो क्या है? कच्छ के रण से बीकानेर तक है। कच्छ का रण जो और बीकानेर तक का है, वो क्या कहलाता है? लघु मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। वर्षा के समय इसमें पानी भर जाता है। वर्षा के समय इसमें क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? रन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रन के नाम से। तो याद रखो, महान मरुभूमि में क्या कहा जाएगा? इर्ग। और चट्टानी मरुस्थल में क्या कहा जाएगा? हमादा। और इसमें पथरीला मरुस्थल में क्या कहा जाएगा? रेग। और लघु मरुस्थल में क्या कहा जाएगा? इसको रन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रन के नाम से जाना जाता है। याद रह जाएगा। चलो, अब बात करते हैं अवशेष हैं। यहाँ पर सरस्वती नदी के भी अवशेष मिले हैं। घास के मैदानों को भीड़ कहा जाता है। घास के मैदानों को भीड़ कहा जाता है। कहाँ पर? पश्चिमी मरुस्थल में कुछ सरस्वती नदी के भी अवशेष मिले हैं। आप देखो, यहाँ पर घास के जो मैदान होते हैं उसको क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। पश्चिमी मरुस्थल में घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है।
चादन गांव होता है, यहाँ पर एक चादन गांव है, यहाँ पर चादन कूप भी है, जो क्या कहलाता है, थार का गढ़ा कहलाता है। क्या कहलाता है, थार का गढ़ा। सरस्वती योजना भी चल रही है मरुस्थल को रोकने के लिए। कौन सी? सरस्वती योजना भी। और यहीं पर है शिव, बायतू, गुडामलानी, डालानाड़ा, फतेनाड़ा और भूषण, मग्गा की डाणी बाड़मेर में ही पड़ते हैं। ये विश्व में सबसे कम गहराई पर पेट्रोल के भंडार मिले हैं। यहाँ पर विश्व में सबसे कम गहराई पर पेट्रोल के भंडार कहाँ से मिले हैं? शिव है, बायतू है, गुडामलानी है, डालानाड़ा है, फतेनाड़ा है, भूषण है, मग्गा की ढाणी है और बाड़मेर है। यहाँ पर क्या मिले हैं? यानी विश्व में सबसे कम गहराई पर पेट्रोल के भंडार प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर रिफाइनरी लगाई गई। रिफाइनरी 14 मार्च 2013 में जब हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री मनमोहन जी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? मनमोहन जी। एक कंपनी थी जिसका नाम था HPCL, जिसकी केंद्र सरकार की भागीदारी 74% था और जबकि राज्य सरकार की भागीदारी कितनी थी? 26% था, यानी कि 74:26 था। और यहीं पर एक समझौता हुआ, MOU समझौता प्रपत्र पर हस्ताक्षर हुआ। किस पर हुआ? MOU समझौता प्रपत्र पर हस्ताक्षर हुआ। अब अरावली पर्वतीय क्षेत्र, सबसे पहले हम पढ़े थे पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के बारे में जाने, अब जानते हैं अरावली पर्वतीय क्षेत्र। अब ये कहाँ कैसे यानी कि स्थित है? 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 28 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। दोबारा से सुनना, 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब यहाँ पर सवाल उठता है अरावली पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला, यह विश्व की दादी कहलाती है। क्या कहलाती है? विश्व की दादी कहलाती है, जिसकी आयु है, जो अरावली पर्वतमाला की जो आयु है कितनी मानी गई है? 650 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि 650 मिलियन वर्ष मानी गई है। और जो प्री कैम्ब्रियन काल की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? प्री कैम्ब्रियन काल की मानी जाती है। इसका वर्णन किसने किया था? A.M. हेरोन ने किया था। A.M. हेरोन ने इसका वर्णन किया। और इसका जो अरावली पर्वतमाला है ये किसका अवशेष मानी जाती है? गोंडवाना लैंड का अवशेष मानी जाती है। गोंडवाना लैंड का अवशेष मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ये सवाल बहुत बार पूछता है कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। उत्तर पूर्व की ओर है। गुजरात, ये अरावली पर्वतमाला कहाँ से निकलती है? गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा पालनपुर से इसका उद्गम है। और ये इसका लुप्त कहाँ हो जाती है? जाकर के रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में है। रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में है। कुल लंबाई इस जो अरावली पर्वतमाला की लंबाई है जो कितनी है? 692 किलोमीटर है, जिसमें 80%, इसमें भाई 692 में से 80% कहें तो 550 किलोमीटर ब्रह्मा गुजरात से खेतड़ी झुंझुनू तक है। भाई 550 ब्रह्मा गुजरात से खेतड़ी झुंझुनू में है। जो अरावली पर्वतमाला है दक्षिण पश्चिम भाग ऊंचा है। इसका दक्षिण पश्चिम भाग ऊंचा है और चौड़ा है। उत्तर पूर्व कम है और मध्य भाग सबसे कम चौड़ा है। मध्य भाग सबसे कम चौड़ा है, जिसकी औसत लंबाई ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। 930
30 मीटर है। गुरु शिखर चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर चोटी, जो कि कहां पर है? सिरोही में है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1725 भी आती है, और या नु कहें 1722, 22 और 27, 22 और 27, क्योंकि मैं इस गुरु शिखर चोटी पर जाकर के देखा था, जहां मंदिर बना हुआ है ना, मंदिर बना हो वहां तक का है, जहां धोख खाते हैं वहां तक का जो लंबाई है 1722 है, और जो मंदिर से ऊपर का जो भाग है, जो 5 और जुड़ जाता है, ये कितना हो जाता है? 1727 हो जाता है। अब ध्यान से सुनना है, गुरु शिखर चोटी है जो संतों का शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? संतों का शिखर, या गुरु माथा के नाम से जाना जाता है। राज्य की कुल 10% जनसंख्या निवास करती है। राज्य की कुल 10% जनसंख्या निवास करती है, जबकि पश्चिमी मरुस्थल में कितने परसेंट करती है? 40% करती है। और पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो कितना है? 62% है। कितना है? 62%। यहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? 10%। लगभग 10% ही क्षेत्र है अरावली पर्वतमाला का, कुल राजस्थान का, और लगभग 10% ही जनसंख्या निवास करती है। और ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। क्या है? जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। अब याद करेंगे अरावली पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। उसी अरावली का राज बता दो लवर आज, उसी अरावली का राज बता दो लवर आज। उसी का मतलब होता है उदयपुर, सी का मतलब होता है सिरोही, रा का मतलब होता है राजसमंद, जय का मतलब होता है जालोर, दो का मतलब होता है दौसा, लवर का मतलब है अलवर, और ए का मतलब है अजमेर, और जय का मतलब है जयपुर। जयपुर यहाँ पर क्या है? अरावली पर्वतमाला है। मुख्यतः इन जिलों में क्या है? अरावली पर्वतमाला है। कौन कौन सा हुआ? उसी अरावली का राज, उसी अरावली का राज बता दो लवर आज। अरावली का राज बता दें आपको, कहाँ कहाँ रहती है अरावली, तो उसी अरावली का राज बता दो लवर आज। तो ऊ का मतलब उदयपुर, सी का मतलब सिरोही, सिरोही, और रा का मतलब राजसमंद, जय का मतलब जालोर, और दो का मतलब दौसा, लवर का मतलब अलवर, आ का मतलब अजमेर, और जय का मतलब जयपुर। अरावली पर्वतमाला मानसून के समांतर होने के कारण से, अरावली पर्वतमाला है जो मानसून के समांतर होने के कारण से, कैसे समांतर? क्योंकि ऐसे जब मानसून आता है, जब ऐसे जाता है राजस्थान, दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है, तो इधर क्या होती है? अरावली पर्वतमाला होती है, उसके समांतर जाती, समांतर होने के कारण से कम या अनियमित वर्षा होती है, कम या अनियमित वर्षा होती है। भारत में अरावली को 50 सेंटीमीटर माना जाता है, यानी कि 50 सेंटीमीटर विभाजक माना जाता है। भारत में अरावली को 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले विभाजक माना जाता है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? उदयपुर में है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? उदयपुर में है। और सबसे कम विस्तार कहाँ पर है? अजमेर में है। राज्य में अरावली का सर्वाधिक अंतराल वाला जिला, यानी कि बीच बीच में अंतराल देख करके, बीच बीच में पहाड़ियां हट करके, वो सबसे ज्यादा राज्य में अरावली का सर्वाधिक अंतराल वाला जिला कौन सा है? अजमेर है। कौन सा है? अजमेर है। मध्य अरावली की पहाड़ियां किस क्षेत्र में स्थित है? या नो कहें किस क्षेत्र में मध्य अरावली की श्रेणी पहाड़ियां स्थित हैं? तो याद रखना, मध्य अरावली की पहाड़ियां किस क्षेत्र में स्थित है, यह कमेंट में अवश्य बताएं, यह कमेंट में अवश्य बताएं। अब बात करते हैं अगले, इसी चैप्टर को आगे लेते हैं।